मार्केट से मिलने वाले डाइजेस्टिव बिस्किट एक तो महंगे होते हैं, दूसरा हम ये श्योर नहीं होते कि उनमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं या नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ होममेड इज़ ऑलवेज बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सायरा, वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज हम बनाएंगे गंदम के आटे और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ होममेड बिस्किट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सायरा के पकवान को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लेट्स मेक स्टार्ट बिस्किट्स। होममेड डाइजेस्टिव बिस्किट बनाने के लिए मैंने वाइट फ्लोर लिया है 2 कप। आप चक्की वाला आटा भी ले सकते हैं। हाफ कप पिसी हुई चीनी है, हाफ कप मक्खन है, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप दूध है, 2 पिंच नमक के और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। सबसे पहले हम आटे को अच्छी तरह से छान लेंगे। कोई भी चीज़ बेक करने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं या फिर शक्कर का इस्तेमाल कर लें। 2 पिंच इसमें हम नमक के शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर के। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाफ कप हम रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ मक्खन लेंगे। मैंने लास्ट वीडियो बिस्किट्स की बनाई थी, उसमें मैंने घी का इस्तेमाल किया था। आप यकीन करें मक्खन से जो रिज़ल्ट आता है बिस्किट्स में वो घी से नहीं आता। तो इसलिए आप मक्खन या घी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से बने हुए बिस्किट्स हैं उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो अच्छे भी नहीं लगते। यहाँ पे आटे को हम अच्छी तरह से इस तरह से इसके क्रम्स बना लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम नीम गर्म दूध का 1/4 कप लेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू नीड जितनी आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप इसकी मीडियम हार्ड सी एक डो बना लेंगे। डो को 1 मिनट गूंदने के बाद इस तरह से नीट कर लेंगे और इसको 5 से 6 मिनट का रेस्ट देंगे। यहाँ पे आप डो का टेक्सचर देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये वो कवर करके आप रूम टेम्परेचर में रख दें। अगर डो आपको ज़्यादा पतली लगे तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, इसको मक्खन से ही मैंने ग्रीस कर लिया था हल्का सा। अगर आपके पास ट्रे ना हो तो आप स्टील की कोई प्लेट या किसी भी देगची का लिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो को रेस्ट दे हुए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे किसी भी बेकिंग मैट पे बिछा के इस तरह से बेल लेंगे और कोई भी सर्कल शेप लेके जिसका साइज़ ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा, उससे कट कर लेंगे और बेकिंग ट्रे में इस तरह से रखते जाएं। आप इनको ओवन में भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं और पतीले में भी बेक कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो मैंने दोनों तरीक़ों से बनाए थे। डाइजेस्टिव बिस्किट जो मार्केट से मिलते हैं उन पे एक स्टैम्प लगी होती है डाइजेस्टिव की, वो मेरे पास नहीं थी तो आप इस तरह से बारीक होल भी कर सकते हैं। होल आप टूथपिक से, माचिस की तीली से या फिर जो बड़ी स्टिक्स होती हैं उनसे कर लें। ओवन को यहाँ पे मैंने 160 टेम्परेचर पे प्रीहीट किया था 10 मिनट के लिए और अब मैं इन बिस्किट्स को 20 मिनट यहाँ पे लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। और पतीले की और ओवन की टाइमिंग जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी और यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी। इलेक्ट्रिक ओवन है, इसकी मैंने अपर और लोअर ग्रिल दोनों ऑन की थी। कढ़ाई में भी ये बिस्किट बहुत अच्छे से बनते हैं। आप कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें और बिस्किट को 20 से 25 मिनट के लिए बेक करें। जब तक हमारे बिस्किट तैयार होते हैं हम यहाँ पे बनाएंगे कड़क सी चाय और इंजॉय करूँगी मैं चाय और बिस्किट अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छे ओवन में बनके तैयार हो गए हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं कितना मज़े का है। साथ में मैंने चाय बनाई थी वो इंजॉय करेंगे। डाइजेस्टिव बिस्किट आप घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि सारे स्टेप्स को आप फॉलो कर सकें। और घर में बनाने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जो इंग्रेडिएंट्स भी पसंद हो आप अपनी डाइट के हिसाब से इन्हें बना सकते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो अगर बिस्किट खाना चाहें तो वो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं या फिर शक्कर का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे चाय मैंने फीकी बनाई थी क्योंकि ये बिस्किट हल्के मीठे हैं तो फीकी चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। यू कैन टेक अ बाइट एंड टेक अ सिप। होप सो ये वीडियो भी आपको मेरी पहली वीडियो की तरह बहुत ही अच्छी लगी होगी। उस पर भी मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
सायरा के पकवान के साथ साथ आप मेरे चैनल सायरा फूड पैलेस को भी विज़िट कर सकते हैं। उस पर 350 प्लस वीडियोज़ हैं और हर रेसिपी आपको मिलेगी। मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, यह आपकी तरफ से प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है और कुछ नया करने का दिल करता है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।